Hello guys, I am going to welcome you all on this YouTube channel. I hope so you all are very well. तो इस वीडियो में मैं लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ। लोगों को समझ नहीं आता कि उनको अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए, किस डायरेक्शन में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और वो अपनी जॉब या करियर के ऑप्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उन्हें क्या क्या रास्ते में मिलने वाला है, क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ेगा, क्या वो अपनी जॉब अपनी डेस्टिनी पे आगे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं whichever they want to get, whichever job they want to get, जो जॉब उन्हें चाहिए, जो डायरेक्शन उन्हें चाहिए, या फिर जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं, क्या वो वहां पे पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंचते भी है तो उन्हें कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इन सभी प्रॉब्लम का आज उन्हें सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी जो लोगों की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उन्हें कंफ्यूजन होता है कि उन्हें अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए। उनके पास जनरली बात करें तो चार ऑप्शंस होते हैं: बैंक, एसएससी, रेलवे और एमपीपीएससी। एमपीपीएससी पे हम ज्यादा गौर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है या एक ऐसा डायरेक्शन है जिसमें ऑन एन एवरेज आपको 1.5 से 2 साल देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें बैंक, एसएससी और रेलवे तो इनका ऐसा केस नहीं है। लोगों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि उन्हें चूज करने में बहुत टाइम लगता है, उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे चूज करे वो, बिकॉज दे डोंट हैव गाइडेंस। विदाउट एनी गाइडेंस दे स्पेंड 2 और 3 ईयर्स, वो 2 से 3 साल, कई तो 4 साल तक के स्पेंड कर सकते हैं अपनी जॉब लेने में या गवर्नमेंट जॉब लेके सक्सेसफुल होने में। लेकिन आई एम गोइंग टू श्योर यू कि ऐसा कोई सा भी जॉब नहीं है यहाँ पे बैंक, एसएससी या रेलवे में से जिसमें आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम स्पेंड करना पड़ा। तो आज लोगों की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो इस वीडियो को टिल द एंड तक देखते रहिए क्योंकि इसके बाद आपका दिल दिमाग सब कुछ एक डायरेक्शन में आ जाएगा। लाइफ में अपना करियर चूज करने के लिए, या लाइफ में जॉब कैसे चूज करनी है आपको उसके लिए, या फिर आप किस जॉब के लिए बनी हो, या फिर कौन सी जॉब आपके लिए एकदम परफेक्ट और फिट होती है। इन सभी चीजों को आपको जितनी भी प्रॉब्लम आती है इनको चूज करने में, वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और डिसाइड करने में अपनी सही गाइडेंस को, सही डायरेक्शन को, आपको वो पावर यहाँ पे मिलने वाली है। तो लाइफ में करियर में सक्सेसफुल होने के लिए आपको हमेशा अपने आप को 5 पॉइंट्स पे जज करना पड़ता है। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है अगर वो इन चीजों को फॉलो करे तो। और ये वीडियो इतना यूनिक इसलिए है क्योंकि ऐसी गाइडेंस या ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी आपको कहीं और किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। आप खुद जज कर सकते हो दूसरे वीडियोस के साथ में। तो जो 5 पॉइंट है, अगर इसमें आपने अपने आप को जज कर लिया कि आप कहाँ सुटेबल होते हैं तो आपकी डायरेक्शन वैसी साफ साफ हो जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और आप डेफिनेटली उसमें आसानी से जाके 1 से 1.5 साल में, मैक्सिमम 1.5 साल या मिनिमम 6 से 8 महीने में आप एक गवर्नमेंट जॉब गेट कर सकते हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए 1 बाय 1 हम 5 पॉइंट पे एक से नजर मारते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है करेंट सिचुएशन को। तो ये करेंट सिचुएशन मतलब आप इस टाइम प्रेजेंट में जो जी रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और ये उन लोगों के लिए है फॉर दोस हु वांट टू गेट जॉब एनी हाउ इन अ ईयर। मतलब इसमें 3 तरह के टाइप के लोग आते हैं। फर्स्ट होते हैं दोस हु हैज टू गेट अ जॉब एनी हाउ, मतलब जिन्हें जॉब चाहिए, कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उन्हें 1 साल के अंदर जॉब चाहिए। सेकंड में आती है गर्ल्स हु आर गोइंग टू मैरी बाय अ ईयर, बिकॉज एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर आई मेट मेनी गर्ल्स स्टूडेंट्स जो मुझसे कहती थी कि सर प्लीज जॉब दिलवाइए, किसी भी करके हमें पढ़ाइए, कुछ भी करिए, बिकॉज इफ she will not be able to get job in 6 months or in a year, अगर वो 1 साल के अंदर जॉब नहीं लेती है तो उनकी शादी हो जाएगी और उनका करियर पूरा की पूरा बर्बाद हो जाएगा। थर्ड में आते हैं दी वंस हुज एज आर 26, 27 और अबव। तो आप समझ सकते हो जो 26, 27 साल के हो गए तो उनके पास तो वैसे ही एकदम लास्ट पॉइंट चल रहा है। 1 से 1.5 साल में अगर उनकी जॉब नहीं लगी तो उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ घर में बैठे पड़ेंगे या फिर बिजनेस करते रहेंगे। तो इन्हीं तीनों पॉइंट पे, या फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा करंट सिचुएशन, इसके अकॉर्डिंग हम तीनों जॉब जो है बैंक, एसएससी और रेलवे को जज करते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं एसएससी सीजीएल से। तो चलिए एसएससी सीजीएल की बात करें तो 2017 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसकी ज्वाइनिंग आ गई थी लास्ट ऑफ 2019 में। 2018 के एसएससी सीजीएल की बात करें तो टायर 3 ऑलमोस्ट हो गया है और मे भी 2021 में इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, मतलब ये अच्छा चांस है हमारे पास।
2019 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ टायर 1 हुआ था, उसकी वजह से उसके बाद जो कोरोना आया उसकी वजह से टायर 2 टायर 3 तो अभी ना होने वाला है। तो ये तो भूल जाइए कि आपको 2021 के जनवरी या फरवरी में आपको जॉब मिलेगी, ये एंड में जाएगा 2021 के, मतलब आपको 2021 के लास्ट तक का वेट करना पड़ेगा। तो ये सब तो हो गया है, अब आगे क्या आएगा 2020 में। अगर हमारे पास एसएससी सीजीएल आता है तो आप समझ जाइए कि एसएससी सीजीएल एक ऐसी जॉब है जो आपको 2.5 से 3 साल तो लेगी ही आपको जॉब देने में। सपोज करो 2 से 2.5 साल, तो अगर आप 2020 के लिए रेडी हो रहे हो तो ये सोच के बैठिए कि 2 से 2.5 साल आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तभी इस डायरेक्शन में जाइए। अगर नहीं जाना है, आपको 1 साल के अंदर जॉब चाहिए, तो एसएससी सीजीएल तो आप भूल जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बैंक की तरफ। तो चलिए बैंक की तरफ, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब इन 6 मंथ। बैंक एक ऐसा करियर ऑप्शन में है जिसमें आपको 6 महीने के अंदर जॉब मिलना ही मिलना है। रीजन बताता हूं मैं क्यों। दिस ईयर इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी आरआरबी पीओ, लॉकडाउन जो चला था उसके बाद भी कोरोना चला है, उसके बाद भी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ये 3 वैकेंसी आर इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने आके एकदम खड़ी हो गई है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, उनके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं और एग्जाम भी मे भी थोड़ा बहुत पोस्टपोन होकर 1-2 महीने में हो जाएगी। नाउ डेज की बात करें, एक और एग्जांपल देखते हैं, तो आईबीपीएस पीओ 2019 और आईबीपीएस क्लर्क 2019 की ज्वाइनिंग हो चुकी है। यस, 2 दिन पहले ही मेरे 2 फ्रेंड जिनका सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, और मेरे एक स्टूडेंट जिसका आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है, 2 दिन पहले ही उनकी जॉब लगी है, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर बात करें रेलवे की, तो क्या बात है रेलवे की। चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, बड़ी प्यारी स्टोरी है, आपको ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। राजा रानी वाली तो नहीं है, बट यू विल बी इंजॉयफुल। चलिए समझते हैं आरआरबी एनटीपीसी की स्टोरी को। तो स्टोरी शुरू होती है फरवरी 2019 से। सब लोग आराम से बैठे थे, तभी हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि 1 लाख की आई है ग्रुप डी की वैकेंसी और अच्छी खासी 35,000 वैकेंसी आई है आरआरबी एनटीपीसी की। अभी तक 1.5 साल हो गया है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के पास अभी तक एक ऐसी बॉडी तैयार नहीं हुई है जो एग्जाम कंडक्ट करा सके, मतलब एक ऑथोरिटी उनके पास नहीं है। वही हम बात करें तो सपोज हम बहुत प्यारा प्यारा सोच के चलते हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोच के चलते हैं, बिकॉज वी आर इन द पॉजिटिव सेंस। हम जॉब लेने बैठे तो पॉजिटिव तो सोचना पड़ेगा, पेशेंस तो रखने पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। सपोज करो कि बहुत अच्छा सोच के हमारा टायर 1 का एग्जाम है, जैसा पता है आपको एनटीपीसी टायर 3 में होगा, 3 टायर में होगा। टायर 1 हो जाता है हमारा दिसंबर में, तो दिसंबर से मार्च तक चलेगा 3 महीने। सपोज करो 3 महीने बाद एग्जाम हो गया, तो 3 महीने वेट करते हैं हम रिजल्ट का, तो जून 2021 में उसका रिजल्ट आ गया। फिर हमारा एडमिट कार्ड आया तो उसमें 2 महीने लग गए। फिर हमारा जो टायर 2 का एग्जाम है वो अगस्त 2021 में चालू हो गया, दिसंबर 2021 में हो गया, 2021 खत्म हो गया। बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जैसा कि इन रियलिटी में होता ही नहीं है, जो इम्पॉसिबल है रेलवे के लिए मेरे ख्याल से। सपोज करो हो भी गया तो देन उसका रिजल्ट आएगा मार्च 2022 में। फिर टायर 3 की बात करें तो 3 महीने का रिजल्ट के बाद एडमिट कार्ड आने में लगेगा। फिर टायर 3 में आपको पता है साइको टेस्ट वगैरह होगा, टाइपिंग वगैरह होगी। तो सपोज करो वो जून 2020 में वो भी हो गया, तो उसका रिजल्ट फिर 2 महीने या 3 महीने बाद आएगा, सितंबर में, अक्टूबर में। और अगर ज्वाइनिंग सपोज करो हो भी जाती है, उसमें सब सही सही चला तो वो ज्वाइनिंग होगी आपकी दिसंबर या फिर जनवरी 2023 में। समझ रहे हो आप? 2020 में बैठे हो और ये आरआरबी एनटीपीसी की पूरी हिस्ट्री मेरे सामने रखी है कि 2023 में जॉब लगेगी। तो जो लोग चाहते हैं, उनके पास जो 3 कंडीशन में दिखी थी फर्स्ट पॉइंट की करंट सिचुएशन की, अगर आप उनमें से एक हो तो 2023 के पहले जॉब नहीं लगनी है एनटीपीसी, आप भूल जाओ, क्योंकि 2023 के पहले मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि ये प्रोसेस पहले उससे हो ही नहीं सकती। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट। लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड में रहते हैं, तो चलिए 1 बाय 1 इसे भी डिवाइड करते हैं। हम बात करते हैं बैंक की। तो बैंक की बात करें तो पहली बात को आपको एसी में बैठ के काम करना है, क्योंकि ये पूरा की पूरा ऑफिस वर्क होता है। सेकंड, आपके दिमाग में फाइनेंस, आपके हाथों में इकोनॉमी, और आपके सामने इतना पैसा पड़ा रहेगा कि सपोज कभी कभी आपका मन करेगा ये सब आपका है, लेकिन वो आपका होता नहीं है। तो आपको 24 घंटे पैसे के बीच में रहना पड़ेगा, फाइनेंस के बीच में रहना पड़ेगा। तो ये पूरा की पूरी ऑफिस वर्क होती है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। वही हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो देखिए बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है मैंने, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एसएससी सीजीएल की जो जॉब है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है वो होती है पूरी की पूरी ऑफिस वर्क। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है पूरा की पूरा फिजिकल वर्क। तो ऑफिस वर्क की बात करें हम तो इसमें ये 10 जॉब या कहीं की टोटल 20 जॉब होती है। बहुत सारी असिस्टेंट की जॉब होती है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफ सर्विसेज की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, या रेलवे में जो असिस्टेंट रहते हैं, या फिर बात करें हम डिविजनल अकाउंटेंट की होती है हमारे पास पोस्ट, या फिर बात करें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो होता है, ऑडिटर्स जो होते हैं हमारे, जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में रहते हैं,
या फिर क्या CNG AG में रहते हैं, अपर डिवीजन के जो क्लर्क रहते हैं, टैक्स असिस्टेंट रहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम में। तो ये भी जो आप अगर लेते हैं, चूज करते हैं, तो आपको ऑफिस में बैठना पड़ेगा। वही बात करें हम फिजिकल वर्क की, तो ये 10 जो जॉब होती है वो SSC CGL आपको फिजिकल वर्क यानी आपको घूमना पड़ेगा। घूमने के लिए तो काफी कुछ मिलेगा, पर आपको ये आपको फिजिकल वर्क ही करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या आती है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब आपको CBDT के आप इंस्पेक्टर बनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑफिस में बैठे बैठे तो आप रेट मार नहीं सकते किसी के घर में। वही अगर बात करें असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, सब इंस्पेक्टर जो होते हैं CBI के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, या फिर कहे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के, तो ये सभी जॉब आपको मिलने वाली है SSC CGL में। वही रेलवे की बात करें तो NTPC या लोको पायलट की ऐसी जॉब है जिनमें आपको सैलरी तो अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम फिजिकल वर्क रहेगा और लेस रहेगा ऑफिस वर्क। पर जो लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए रेलवे एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन के साबित हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट हम बात करें, जो हमारे 5 पॉइंट थे उनमें से थर्ड पॉइंट है मनी। सैलरी की बात करते हैं कि किसमें कितना पैसा मिलता है हमें। पैसे की बात करते हैं, पैसा किसको पसंद नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पैसे की बातों में। तो SSC CGL की बात करें तो देखिए, SSC CGL का जो एग्जाम होता है वो उसमें जितनी भी पोस्ट रहती है वो पे लेवल के हिसाब से चलती है। सबसे छोटी जो पे लेवल होगा वो रहेगा 4, और सबसे जो बड़ी जॉब रहेगी जिसमें ज्यादा सैलरी रहेगी उसका पे लेवल रहेगा 8। तो सबसे छोटी जॉब की बात करें तो सबसे छोटी जॉब में आपको 35,000 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। और अगर बात करें लेवल 8 की, जिसमें ऑडिटर्स की पोस्ट आती है मैक्सिमम, जिसमें ज्यादा पोस्ट नहीं रहती है, 10 एक पोस्ट रहती है, 8-10 की पोस्ट आएगी, इससे ज्यादा आपको पोस्ट देखने को भी नहीं मिलेगी। हद से ज्यादा कंपटीशन रहेगा। अगर आप वो जॉब ले लेते हो तो आपको 70,000 के आसपास मिल जाएगी आसानी से SSC CGL में। चलिए बात करते हैं SSC CPO की। तो इसमें 3 तरह की पोस्ट होती है। SI सब इंस्पेक्टर होते हैं इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन CAPF, और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF। अगर बात करें इनकी तो लगभग आपको 35,000 रुपए SSC CPO से मिल जाएंगे। SSC CHSL की बात करते हैं तो लगभग बात करें तो आपको इन हैंड जो है वो 36,000 के आसपास, या कहे कि 25,000 के आसपास तो आपका पे स्केल रहने वाला है। तो मान के चलिए 35,000 आपको मिल ही जाएगी अगर अच्छी सिटी में रहते हो। बॉम्बे जैसी सिटी की बात कर रहा हूं मैं। अगर लोकल सिटी की बात करें तो फिर भूल जाइए, आपको 30,000 से ज्यादा SSC CHSL नहीं दे सकता है। बात करते हैं SSC MTH, जो SSC का जितने भी हायरार्की चलती है उसमें सबसे छोटी जॉब रहती है। इसमें आपको लगभग मिल जाएगी 18 से 20,000 रुपए SSC MTS में। चलिए बात करते हैं बैंक की जो जॉब है या जो सैलरी है उसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में चलता है 7th पे कमीशन, 7वां वेतन, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं चलता है। बैंक में चलता है बाइपार्टाइट। अभी चलता था 10th बाइपार्टाइट, लेकिन 2017 में लगने वाला था, 11th वाला नहीं लगा। तो पर अभी डिस्कशन हो गया है, फाइनल आ गया है रिजल्ट। 1 से 2 महीने में सैलरी बढ़ने वाली है क्योंकि 11th बाइपार्टाइट लगने वाला है। तो पहले की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर देखो 3 तरह की सिटी रहती है। थर्ड क्लास सिटी जो रहेगी, या फिर ये ऑपोजिट लिखा है एक्चुअली, थर्ड क्लास नहीं वो फर्स्ट क्लास सिटी है। फर्स्ट क्लास सिटी मतलब बॉम्बे, सेकंड क्लास सिटी मतलब मान लो आप इंदौर, या थर्ड क्लास सिटी जो लोकल की रहती है। तो थर्ड क्लास सिटी में अगर आपके आज के सिनेरियो में रहते हैं तो आपको 48,000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। सेकंड क्लास सिटी में आपका जो पैकेज रहेगा 7.5 लाख का रहेगा, और थर्ड क्लास में 8.7 लाख का। पर हम इस पे गौर नहीं करना है क्योंकि सैलरी बढ़ने वाली है। अब जब भी ज्वाइनिंग होगी उसके पहले ही बढ़ जाएगी सैलरी 1-2 महीने में। तो नई सैलरी के ऊपर बात करते हैं, अगर आप लोकल में रहते हो तो आपको 60,000 रुपए तो कहीं ना कहीं से आना ही है जेब में। आपके PO की जॉब में 60,000 रुपए मिलेंगे, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंदौर जैसी सिटी की बात करें जिसे कहते हैं सेकंड क्लास सिटी, तो उसमें आपको 8.8 का लेख का पैकेज मिलेगा, मतलब 60,000 रुपए तो मिलेगी। उसके अलावा 13,000 रुपए और मिलेगा आपको रहने के लिए। वही मुंबई की बात करें तो 60,000 रुपए आपके जेब में आएंगे और 23,000 रुपए आपको मिलेगा एक्स्ट्रा रहने के लिए। तो मान के चलो आपका 10 या 11 लाख का पैकेज आराम से होने वाला है PO की जॉब में। और अगर क्लर्क की बात करें तो अभी 23,000 है, वो 29 या 30,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी 2 महीने बाद से। बात करते हैं हम रेलवे की। तो रेलवे की सिनेरियो आप देख सकते हैं कि 10 से 11 जॉब की पोस्ट निकली थी RRB NTPC में। सबसे छोटी पोस्ट जो थी वो थी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये 4 जो ऊपर की पोस्ट है ये सबसे छोटी जॉब है, इसमें सबसे कम सैलरी रहेगी और वो सैलरी रहेगी 28,000 रुपये। 28,000 भी कम नहीं होते। लेकिन अगर बात करें NTPC की टॉप पोस्ट की जो थी कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, तो उसमें आपको मिलेंगे अप्रोक्स 48,000 रुपये। लोको पायलट की बात करते हैं जो हर साल निकलती नहीं है बिल्कुल भी, पर निकलती जब भी है अच्छा खासा पैसा देके जाती है क्योंकि इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है 38,000 रुपये, जो अभी शायद इंक्रीमेंट हो गया है तो 46 के अप्रोक्स आपको इन हैंड मिलेगी। उसके बाद एक्स्ट्रा अलाउंस इतना मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है।
तो एनटीपीसी बात करें तो अगर आपके पास टाइम है 3 से 4 साल, या आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अपने आप को लॉन्ग टर्म में एक अच्छे सैलरी के रूप में देखना चाहते हो, तो आरआरबी एनटीपीसी भी, या फिर एनटीपीसी नहीं सॉरी लोको पायलट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इसकी सैलरी अच्छी होती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने 5 पॉइंट के आप बताए थे आपको, उन 5 पॉइंट में आपने आपको जज करना है आपको। तो फोर्थ पॉइंट रहता है ड्रीम्स। कुछ लोग लाइफ में रहते हैं जो कुछ बड़ा करने के लिए बने रहते हैं, लेकिन वो दिमाग से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों इतनी लंबी जंप ले, पहले एक काम करते हैं, बैंक ऐसी से रेलवे की कोई भी जॉब पकड़ लेते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, 40-50 हज़ार रुपए कमाते हैं, उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस के साथ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस या आईएफएस बनते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों के लिए रेलवे की बात तो आप भूल जाइए, इतना आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे का शेड्यूल ही कुछ अलग रहता है। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात करें तो एनटीपीसी या रेलवे में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। एसएससी सीजीएल में भी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, पर मिल जाएगा। बैंक में आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मजदूरी करके भी आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो ये सब चीजें फालतू की बातें, ये उन लोगों के लिए जिनके बहुत ज्यादा नखरे होते हैं, जिनको टाइम की प्रॉब्लम जाती है, ये सब चीजें मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि इफ यू वांट तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आप यहाँ पे पढ़िए। सिर्फ सपने देखने से मंजिल मिलती तो आज हर एक घर में आईएएस अफसर होता। उठो तैयारी करो, सिर्फ सपना देखना नहीं, उन्हें पूरा भी करना है। मतलब इफ यू वांट तो आपको उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सोचो मत, सोचने से तो आप यही सोचोगे कि जॉब लग भी गई, उसके बाद 2 घंटे मिल रहा है तो कैसे पढ़ूं। नहीं, 2 घंटे मिल रहे हैं ना, 3 घंटे 2 घंटे पढ़ के भी यू बिकम आईएएस और आईपीएस। ठीक है। 5वां पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट है और सबसे स्केरी पॉइंट है। चलिए थोड़ा सा आपको डराता हूँ मैं, थोड़ी सी डर की बात करते हैं, स्केयर की बात करते हैं। पासिंग परसेंट। लोगों को पता ही नहीं रहता ना कि यार लोग जॉब तो दे रहे हैं, जो एग्जाम तो दे रहे हैं, पर पासिंग परसेंट क्या है, कितने लोगों को सिलेक्शन होता है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 35 से 40 लाख स्टूडेंट्स हर साल एग्जाम देते हैं। बैंक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होता है इसका पासिंग परसेंट, वो होता है 0.056%। एसएससी की बात करें तो थोड़ा बेटर होता है 0.33%। वही रेलवे की बात करें तो 0.35%। और यूपीएससी की बात करें तो क्या ही बात करें यूपीएससी की, 0.001% इज द सक्सेस रेशियो ऑफ यूपीएससी। मतलब आप 1000 बच्चों में बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक की जॉब लगनी है, और इट इज वेरी टफ एग्जामिनेशन। तो लिटरली बता रहा हूँ, अगर यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर, एमपीपीएससी की तैयारी, चलो एमपीपीएससी की कर लो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 2 मिनट रुको, सोचो अपने बारे में, एक आध जॉब ले लो, आपके पास टैलेंट है तो बैंक एसएससी या रेलवे की, उसके बाद यूपीएससी की तरफ जाओ, यू विल बी गेट अ जॉब ऑफ यूपीएससी। पर पहले फाइनेंशियली अच्छे से हो जाओ। तो ये था हमारा सक्सेस रेशियो और पासिंग रेशियो, जिसने लोगों को डरा दिया होगा। पर डर जाओ, अगर डर लग रहा है तो समझ जाओ, आज डर गए तो लाइफ में कुछ कर लोगे। अगर अपने आप को उल्लू बनाते रहे तो लाइफ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग ये सोचते हैं कि लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जस्ट फेस द थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग, पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, मेकअप वेकअप मत करिएगा, पर तैयार तो हो जाइए। क्योंकि लास्ट में सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर चाहते हो तो कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसका भरोसा किसी को भी नहीं है। तो एट द एंड में देख सकते हैं आप यहाँ पे लोगो, सक्सेस विथ मी, कंप्लीट योर ड्रीम्स, इट इज द लोगो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। इफ यू वांट देन यू विल, इफ यू स्केयर देन यू विल नॉट। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर डरते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ एंड वांट टू गेट सक्सेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू, आई एम ऑलवेज हियर टू गाइड यू। आपको मिलेगा। पहले एक काम करो, 5 पॉइंटों पे अपने आप को बिल्कुल 1 घंटे बिठा के जज कर लो। डेफिनेटली इन 5 पॉइंट में आपको जज कर लिया तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट के किसी ना किसी सिनेरियो में तो अपने आप को आप कनेक्ट कर ही लोगे। जिस दिन आपने उसको कनेक्ट कर लिया तो बस देन अगर आपको प्रोसेस आती है, प्रॉब्लम आती है कि आगे कैसे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़े, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज आई एम हियर टू चेंज the mind and the life of many students who really want to get a job। तो चलिए, आई होप सो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में ऐसी चीज़ें मिलेगी आपको, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, या फिर जो भी ग्रुप है हमारे, या जहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो सभी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज जज यूर सेल्फ ऑन दिस 5 पॉइंट्स एंड यू विल गेट अ डायरेक्शन तो ले ले पहले, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। पहले सबसे मेन बात तो यही है ना कि हमें डायरेक्शन मिलना चाहिए। जिस दिन आपने ये ले लिया, देन कॉन्टेक्ट मी, आई विल गाइड यू फॉर द फर्दर जर्नी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।